जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये 2023 से लेकर 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें हम बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोपा का पूरा नाम क्या है। कोपा का पूरा नाम क्या है? कोपा का पूरा नाम कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे? सीपीयू को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर, एलयू का कार्य क्या होता है? एलयू का कार्य क्या होता है? एलयू का कार्य होता है गणना करना। अगला है, सीयू का पूरा नाम क्या है? सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि सीयू के फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं। एएलयू पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है एमयू मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है, सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट और एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 5वां क्वेश्चन है, रैम कैसी मेमोरी है? रैम एक अस्थायी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म भी होता है और ये अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी कैसे? जब बिजली चले जाने के बाद इसका डाटा पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, इसलिए ये अस्थायी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है 6वां, रोम कैसी मेमोरी है? रोम एक स्थायी मेमोरी है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक स्थायी मेमोरी है। इसका डाटा बिजली जाने के बाद नष्ट नहीं होता है। इसका डाटा स्थायी रूप से संग्रहित हो जाता है मेमोरी में। अगला 7वां नंबर है, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है। प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। और कभी कभी पूछता है सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का एक समूह है। 8वां क्वेश्चन है कि बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? बाइनरी सिस्टम में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। इनको हम ये क्या होते हैं? बाइनरी। इनको हम बाइनरी अंक बोलते हैं, 0 और 1। 0 1 को एक कंप्यूटर समझता है। 0 और 1 को हम मशीनी लैंग्वेज के नाम से भी जाने जाते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? कभी कभी ऑप्शन दिया होता है मशीनी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को हम बूटिंग। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के बंद करने की प्रक्रिया को हम शट डाउन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। KB का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार लगभग पूछा जाता है कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। 8 बिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस USB का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? किस प्रकार का डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, जॉयस्टिक का किस कार्य में उपयोग होता है? जॉयस्टिक का किस कार्य में उपयोग होता है? गेमिंग में होता है। जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है? ये एक इनपुट डिवाइस है। कैसा है? इनपुट डिवाइस है। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। या पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कौन है? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। अगला 16वां नंबर है कि SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। और पूछा जाता है USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है? ये एक स्थायी स्टोरेज कहा जाता है। इसको हम द्वितीयक मेमोरी या बाह्य मेमोरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर, कंप्यूटर में डेटा कैसे स्टोर होता है? कंप्यूटर में डेटा फाइल के रूप में स्टोर होता है। जब हम कोई भी सेव करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो एक फाइल के रूप में सेव हो जाती है। हम उस फाइल का हम एक नाम देते हैं जो एक फाइल होती है। तो डेटा का कंप्यूटर में जितना भी डेटा होता है ये फाइल के रूप में स्टोर हो जाती है। ये काफ़ी एग्जाम में कुछ बार पूछा गया है, कंप्यूटर में डेटा कैसे स्टोर होता है? तो फाइल के रूप में एक डेटा स्टोर हो जाता है। फाइल के रूप में ये डेटा स्टोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा क्या है? कंप्यूटर की कैसी भाषा है? ये मशीनी लैंग्वेज है। जिसको मशीनी लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? 0 1 कहते हैं। ये तो इसको हम मशीनी भाषा कहते हैं। ये तो बाइनरी
संख्या भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सीडी को किस प्रकार की मेमोरी है? एक सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होती है और इसमें स्टोरेज जो होती है 700 MB तक होती है। सीडी में स्टोरेज 700 MB तक होती है। डीवीडी में होती है 4.7 GB तक। डीवीडी में होती है 4.7 GB तक। अगला क्वेश्चन है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने इसको आगे भी डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम ओएस भी बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर, ओएस का मुख्य कार्य क्या होता है? ओएस का मुख्य कार्य होता है मैनेजमेंट का कार्य होता है, जिसको हम संसाधन प्रबंधन के रूप में भी बोलते हैं। किसका? संसाधन प्रबंधन। ये कंप्यूटर के मैनेजमेंट का कार्य करता है, हर चीज़ प्रबंधक का कार्य करता है। जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले ओएस सिस्टम में चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। इसमें फाइल प्रबंधन का कार्य होता है, इनपुट आउटपुट प्रबंधन कार्य होता है, स्टोरेज का कार्य करता है कि हर चीज़ को ये सही प्रकार से जांचता है कि हर चीज़ सही प्रकार से सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता है। अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर, विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ किसके द्वारा बनाया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। काफ़ी बार पूछता है कि विंडोज़ को किसने बनाया, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विंडोज़ को बनाया गया। अगला 25वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन है लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये अब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। विंडोज़ में हमें पैसे परचेस करना पड़ता है, लेकिन लिनक्स हमारे लिए फ्री होता है। हम इसका कभी भी यूज कर सकते हैं फ्री में। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।